हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको अयादी संधि पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आप? अयादी संधि। ठीक है, अयादी संधि पांचवी संधि है। चार मैंने आपको पढ़ा दी, अब हम पांचवी पढ़ेंगे, अयादी संधि। चलिए देखते हैं क्या होती है अयादी संधि। ठीक है, संधि पढ़ रहे हैं ना हम, तो संधि के जो तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तीन भेद होते हैं, उसमें से मैं आपको पहला भेद करा रही हूँ स्वर संधि। तो स्वर संधि के चार भेद आपने कर लिए और पांचवा आज आप पढ़ेंगे। लिखिए अयादी संधि। अयादी संधि होती क्या है? देखिए अय, इसमें अय आव हो जाता है। ठीक है, अय आय अव आव। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अयादी संधि। ओके, चलिए देखते हैं अयादी संधि होती क्या है। अभी आपने इससे पहले वृद्धि संधि पढ़ी थी, उसमें था छोटा आ बड़ा आ के बाद ए आई और ओ आए। जब छोटा आ बड़ा आ के बाद ए आई ओ आए तो वृद्धि संधि होती है। अब इसके विपरीत जब ए आई और ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो वहाँ पर वृद्धि नहीं होगी, क्या होगी? अयादी संधि। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं इसकी परिभाषा। जब ए आई ओ बस आपको ये चीज़ याद रखनी है के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो अय आय आव अव आव हो जाते हैं, हो जाता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ आपको, एक ऐसे ही समझिए। देखिए जैसे मैंने एक शब्द लिया पवित्र, मैंने एक शब्द लिया पवित्र। ठीक है, पहले हम इसको तोड़ेंगे, पहले हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। ठीक है, वर्ण विच्छेद करके देखिए, पा आ रहा है, पा में आ रहा है और वा आ रहा है। ठीक है, वा, अब देखो ये मात्रा वा पर लगी है, मात्रा वा पर लगी है। ई पहले थोड़ी आएगी, ई बाद में आएगी, तो ई स्वर बाद में आते हैं। फिर त्रा है, फिर उसके बाद आ। ठीक है, ये आपका वर्ण विच्छेद हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है, ए प्लस आ है ना, ए प्लस आ बराबर आए। समझ में आ गया? देखो पवित्र। अब हम इन दोनों में लेते हैं, ये जो हमारा दूसरा अक्षर है, दूसरा वर्ण, ये जो दूसरा वर्ण है, जो अयादी संधि होती है, उसका जो दूसरा वर्ण है उस पर हमें गौर करना है। वो कैसे परिवर्तित होता है, ये कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये जो आ है, ठीक है, आ, अब हमें क्या करना है, ए आई और ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए। अब यहाँ पर वा है, अगर वा होगा, पहले तो आपको ये पहचान में आना चाहिए, अगर दूसरा शब्द या है और वा है, जैसे ये शब्द है नयन, है ना, पवित्र। ठीक है, इसमें या है दूसरा शब्द और इसमें वा है, इसमें या और इसमें वा। तो आप क्या करेंगे? देखिए जब या होगा तो आप पहले शब्द पर ए की मात्रा लगाएंगे। किसकी मात्रा लगाएंगे? ए। जब या होगा तो या किसकी मात्रा लगाएंगे? ए और ए। ठीक है, वा होगा तो आप मात्रा किसकी लगाएंगे? ओ या औ। ठीक है, इन दोनों में से एक लगाएंगे, किस पर? इस वाले अक्षर पर। इस वाले अक्षर पर आप
इन दोनों की मात्रा लगाएंगे, तब आप संधि विच्छेद करेंगे। अंडरस्टैंड? अच्छे से समझ लीजिए। अगर किसी भी शब्द का दूसरा अक्षर या है तो आप पहले, अब ये पहला है तो ये ने धन अन, ये होगा। इसकी संधि क्या हो गई? नयन। ठीक है, मैंने लिखा। अब वा है, ये पवित्र वा है, तो इन दोनों में से एक आएगा, तो इसकी क्या बनेगी? देखिए, पो धन इत्र। पो मात्रा लग रही है ई की, तो यहाँ पर ई लगाएंगे। यहाँ पर आ है तो आ लगाएंगे ये। ठीक है, मात्रा किसी की नहीं है तो आ आएगा। मात्रा जिसकी है तो वही आएगा अक्षर, वही अक्षर आएगा जिसकी मात्रा है। ठीक है, वा, ये वा और या किस में हो जाते हैं? ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर होता है तो वो ऐ आव आए अब आव हो जाता है। समझ में आ गया? बहुत ही इजी है। आपकी जो अयादी संधि है उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। देखिए, अब इसमें हमको करना है ना, इसको ही तो हमको करना है, ये और ये मिलाना है। तो हमें किसकी इसकी करनी है, तो हमें क्या करना है? पो धन इत्र मिलाकर क्या हो गई? पवित्र। क्या आ रहा है? देखो, ओ आ रहा है, ओ प्लस ई। ठीक है, ओ प्लस ई बराबर क्या हो गया? आओ। ठीक है, क्या हो गया? अभी, पवि पवि अभी, अभी हो गया। अभी आए आव अब आव, और अभी भी हो जाता है, जो मात्रा होगी तो अभी हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने दूसरा शब्द लिया, देखो यहाँ पर आएगा पौ। क्या आएगा? यहाँ पर आओ, तो पौ धन इत्र, तो ये दोनों मिलाकर क्या हो गए? अभी। समझ में आ गया? चलिए अब दूसरा देखते हैं। इनके अब एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको संधि अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं। पहले शब्द लिख लेते हैं। देखो, पहले इनको कैसे क्या होता है, इनका ए और आ मिलकर क्या हो जाते हैं? आए। इनको लिख लीजिए पहले। ठीक है, ए प्लस आ मिलकर हो जाते हैं आए। ठीक है, ए और ई मिलकर हो जाते हैं आई। इनको आपको याद करना है। ठीक है, ओ प्लस आ मिलकर हो जाते हैं आव, और बच्चों आओ प्लस आ मिलकर भी हो जाते हैं आव। ठीक है, आओ प्लस ई मिलकर हो जाते हैं अभी। ठीक है, आओ प्लस ऊ मिलकर हो जाते हैं आओ, आओ प्लस ऊ मिलकर हो जाते हैं आव। अब इन्हीं से शब्द बनते हैं। देखिए, अब हम इन्हीं के अकॉर्डिंग शब्द बनाएंगे सारे। देखो, इसका ले लीजिए, ने धन अन बराबर नयन। तो नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन का संधि विच्छेद ने प्लस अन बराबर क्या हो गया? ये इसमें आ मिला है ना, इसको तोड़ो। देखो, ये इसमें आई तो है, तो आई हो गया। ये आए, ये आई लिखा है। क्लियर? ठीक है, दूसरा देखो, नय धन अक, तो क्या हो जाएगा? नायक। ठीक है, अगर बड़े आ की मात्रा होगी तो आप नए लिखोगे। समझ में आ गया? नए लिखोगे, मात्रा नहीं है तो आप एक ही मात्रा लगाएंगे। जब बीच में या होगा तो आप एक ही मात्रा लगाएंगे, और बड़ा आ की मात्रा होगी नानल पर या किसी भी शब्द पर, पवन है ना, तो आप क्या लगाएंगे? मैं सब यही चीज़ आपको बता रही हूँ। मात्रा नहीं है तो ए, मात्रा है इस पर तो आए। समझ में आ गया? अब इसका देख लीजिए, नायिका। यहाँ मैंने शब्द लिखा नायिका,
अब इका आ रहा है, इका, इका, आई, 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 आई लिखाइए, पढ़ो इसको, देखो नाई, आई, तो आई किससे बनना है, ए और ई से, ये आपको याद होने चाहिए, बड़ी ए से। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, नए, धन इका, ठीक है, समझ में आ गया। ओ, पवन, पो, धन अन, तो क्या हो जाएगा, पवन। अब मैंने ये लिखा पावन, तो पौ, धन अन, क्या हो गया, पावन। समझ में आ गया। ये औ और आ मिलकर आव, ओ और आ मिलकर अव, ए और ई मिलकर आई, ए और आ मिलकर आए, और ए और आ मिलकर आए, और ए और ई मिलकर आई, ए और आ मिलकर आए। समझ में आ गया। अब इसका देख लीजिए, देखो ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, और ये इसका है। अब इसका बनाएंगे, इसका शब्द ले लीजिए, पवित्र, पौ, धन इत्र, यह है, तो ये हो जाएगा पवित्र, ठीक है। अब हम आबू लेते हैं, भावुक, भावुक, भावुक का देखिए, भौ, भौ धन उक, भावुक। समझ में आ गया। और देख लिए, अब इसी को देख लीजिए, मैंने आपको शब्द दिया चयन, तो देखो बच्चों ये या है, बीच में या आ रहा है, बीच में या आ रहा है, तो ये अय है, समझ लो अच्छे से। देखो ये बीच में आ रहा है, देखो यह है ना, ये च नयन, तो बीच में क्या आ रहा है, या, तो आप क्या बनाओगे, ये ए प्लस आ, तो ने धन अन, नायक, मात्रा लगी है तो बड़ी ए की मात्रा लगाओगे, नए धन अक, ठीक है। नायिका, इका, इका, इका लिखा है तो आई होगा, तो बड़ी ये लगाएंगे पहले, नए धन इका, ठीक है। पौ धन, अब ये पवन, मात्रा नहीं है इस पर, तो क्या आएगा, ओ, मात्रा होगी तो औ, मात्रा नहीं है कोई तो ओ, समझ लो बस इतना। अगर इस पर मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, तो क्या किससे बनता है, ओ से, ओ से बनता है। जब वाह होगा तो ओ लगाएंगे, या होगा तो छोटी ए लगाते हैं। समझ में आ गया। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए, देखो चयन लिखा है यहाँ पर, तो ये या है, मात्रा कोई नहीं है, कोई भी मात्रा नहीं है, या है, तो हम कैसे बनाएंगे, चे धन अन। समझ में आ गया, चे धन अन। अब मैंने लिखा भवन, कोई मात्रा नहीं है, वाह आ रहा है बीच में, बीच में क्या आ रहा है, वाह, ठीक है। तो वाह को किस में चेंज करते हैं, ये पहले अक्षर के, पहला जो अक्षर है उस पर ओ की मात्रा लगा देते हैं। यदि दूसरा अक्षर वाह है तो ओ की मात्रा लगा देते हैं, यदि दूसरा अक्षर या है तो ए की मात्रा लगा देते हैं। समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आया। या है तो ए की मात्रा लगा देंगे इस पर, समझ में आ गया। ए और आई, ए और आई। अब ए और आई कहाँ लगाना है, जब कोई मात्रा नहीं होगी तो ए, बीच में या है तो ए लगाना है। समझ में आ गया, मात्रा है तो बड़ी ए लगाना है, अंडरस्टैंड। छोटी की मात्रा है तब भी बड़ी ए लगाना है, ठीक है। पवन, कोई मात्रा नहीं है तो ओ लगाना है, ओ, वा के लिए ओ और या के लिए ए आई, वा के लिए ओ और या के लिए ए आई। समझ में आ गया। तो ये हमारी यड़ अयादी संधि है। अब देखो पवित्र, अब इसमें छोटी की मात्रा है ना, तो यहाँ पर ये पहले जो अक्षर है पहला प, इसमें क्या होगा, बड़ा ओ, पौ, पौ धन इत्र। समझ में आ गया। भावुक, मात्रा है तो क्या होगा, भौ, भौ धन उक। समझ में आया आपको अच्छे से। तो यही मैंने आज आपको अयादी संधि कराई है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक और देख लो, मैंने लिखा पावक। अब देखो मात्रा है बच्चों,
इस पर क्या है, मात्रा है, मात्रा आ रही है, तो ये पा हमारा किस में चेंज हो जाएगा, पौ। किस में होगा, पौ। अब ये मात्रा लगी होती यहाँ पर तो हम उक लगाते, अगर इस पर मात्रा लगी होती तो उक लगाते, और मात्रा नहीं है तो क्या लगाएंगे, अक। तो ये क्या बन गया, पावक। ये इसकी संधि हो गई, ये इसकी संधि हो गई, संधि विच्छेद, ये इसका हो गया। अच्छे से समझ में आ गया आपको। चलिए अब देखो ये नायिका है, एक और देखा बताती हूँ इसका, एक और देखो गायिका, एक और क्या है देखो, गायिका का देखो। एक तो मैंने आपको बताया नायिका, अब ये क्या लिखा है, गायिका। क्या लिखा है, गायिका। तो देखो बच्चों ये गा मात्रा है, मात्रा आ रही है, जब मात्रा नहीं होगी तो छोटी ये लगाएंगे, जब मात्रा होगी तो बड़ी ये लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, गए, धन इका। समझ में आ गया, धाविका। अब वा रहा है तो अब क्या लगाएंगे, धाव, धन इका। अंडरस्टैंड। तो यही चीज मैं आपको बता रही हूँ। आज आपकी स्वर संधि कंप्लीट हुई। आज मैं आपको 5 संधि के एग्जाम्पल दूंगी, उनको आपको करना है DPPS में। ओके, गुड बाय।